आज हम पाठ 10 एक एक नियम से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। कह रहा है समझो और करो। इसको आप लोग समझिएगा। अपन इस वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। राजू 4 घंटे में साइकिल से 48 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बताओ 1 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 4 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है ना। तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो 1 घंटे में कम जाएगा। तो क्या करेंगे? 48 में 4 का भाग कर देंगे। 4 घंटे में साइकिल से तय दूरी 48 किलोमीटर है ना, ये दी गई हमको। तो 1 घंटे में साइकिल से तय दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये 4 क्यों 48 के नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 48/4। यानी 48 में 4 का भाग करना है तो उतनी दूरी तय कर लेगा किलोमीटर। तो भाग 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जो दूरी निकलेगी वो हमारी निकलेगी 12 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, यदि महिमा ने 20 टॉफियां 30 रुपए में खरीदी हो तो एक टॉफी का मूल्य बताओ। तो 20 टॉफियों का मूल्य 30 रुपए है, तो एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा? 30/20 रुपए हो जाएगा। यानी 30 में क्या करना है? 20 का भाग करना है। तो चूंकि 20 टॉफियों का मूल्य ₹30 ये हमको दिया गया है, इसलिए एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा? 30, और ये संख्या बीच में बटे में आ जाएगी तो हो जाएगा 30/20 रुपए। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो बचेगा 3/2 रुपए, है ना। यानी 3 में 2 का भाग करना है। तो 2 एकम 2, 3 में 2 जगह 1। अब तो कुछ बचा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2×5 = 10, यानी 1.5 रुपए हो जाएगा। यानी ₹1.50 जो होगा उत्तर निकल आएगा। तो लिखेगा ₹1.5। इसका मतलब है ₹1.50। तो उत्तर लिख देंगे एक टॉफी का मूल्य बराबर ₹1.5 है। अगला प्रश्न, यदि 14 बोरी सीमेंट 2,800 रुपए में मिलती हो तो बताओ एक बोरी सीमेंट कितने रुपए में मिलेगी। तो 14 बोरी सीमेंट का मूल्य 2,800 रुपए है ना। तो एक बोरी का क्या निकालेंगे? 2,800 में 14 का भाग कर देंगे, यानी 2,800/14। तो 14 दूनी 28, 200 रुपए निकल आएगा एक बोरी का मूल्य। 14 बोरी सीमेंट का मूल्य 2,800 रुपए है, तो एक बोरी सीमेंट का मूल्य 2,800 में 14 का भाग कर दिया, 14 दूनी 28 और 2 शून्य आ गए, है ना। यानी एक बोरी सीमेंट का मूल्य ₹200 है। समझो और करो, है ना। इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। एक पंखे का मूल्य 900 रुपए है। एक पंखे का मूल्य 900 रुपए दिया गया है, तो ऐसे 7 पंखों का मूल्य बताओ। अब एक का मूल्य दिया गया और ज्यादा का मूल्य निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो आप बाजार पेन लेने गए, एक पेन का मूल्य 3 रुपए है, आपने 5 पेन खरीदे, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो ज्यादा देने पड़ेंगे ना, है ना। तो कितना देने पड़ेंगे? 3 को यदि 5 बार जोड़ दो या फिर 3 में 5 का गुणा कर दो, तो कितना? 15 रुपए निकल आएगा। इसी तरह इसमें करना है। एक पंखे का मूल्य हमको 900 रुपए दिया गया है, 7 पंखों का मूल्य ज्ञात करना है, तो 900 रुपए में 7 का गुणा कर देंगे। तो चूंकि एक पंखे का मूल्य ₹900 है, इसलिए 7 पंखों का मूल्य बराबर 900 गुणे 7, 7 शून्यम शून्य, 7 शून्यम शून्य, 7 में 9 सत्ते 63, तो ₹6,300 हो जाएगा। वो 7 पंखों का मूल्य निकल आएगा। अगला प्रश्न है, राजकुमार 1 घंटे में 14 पौधे लगाता है, तो बताओ 6 घंटे में कितने पौधे लगाएगा। तो 1 घंटे में 14 पौधे लगाता है, 6 घंटे में निकालना है, तो क्या कर देंगे? 14 में 6 का गुणा कर देंगे, तो हमारा उत्तर निकल आएगा। इसी तरह इसमें यदि 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपए में मिलता है, तो 10 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में मिलेगा। तो 1 लीटर पेट्रोल में 44 रुपए है, तो 10 का निकालना है, तो 44 में 10 का गुणा कर देंगे, तो 44 में 10 का गुणा कितना? 440 रुपए निकल आएगा। तो जब 14 में 6 गुणा किया, 84 पौधे निकलेंगे, है ना। यानी राजकुमार 6 घंटे में 84 पौधे लगाएगा। और फिर यहां पर 440 रुपए निकला, यानी 10 लीटर पेट्रोल 440 रुपए में मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 लीटर पेट्रोल ₹440 में मिलेगा। समझो और करो। यदि सुशील 6 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में साइकिल से तय करता है, यानी 6 किलोमीटर दूरी तय करने कितना समय लगा? आधा घंटा समय लगा।
तो उसी चाल से, चाल नहीं बदल रही, चाल वही है, वह 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इस तरह के सवाल में हल करने के लिए आपने पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी निकाली है ना, और फिर जब ज्यादा निकालनी पड़ती है तो गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे पहले कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने उसे कितना समय लगेगा, है ना, और फिर 72 किलोमीटर निकालेंगे तो 72 गुणा कर देंगे। तो पहले 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा उसको निकालते हैं, फिर जो निकलेगा उसमें 72 गुणा कर देंगे। तो आइए हल करते हैं इसको। तो 6 किलोमीटर दूरी तय करने में जो लगा समय बोला आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय तो क्या कर देंगे, ये 6 इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/2 में 6 का भाग कर देंगे। ठीक, यानी बटे के नीचे बटा लगा, तो क्या 2 में 6 का गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/12 घंटे। तो 1 किलोमीटर में कितना समय लगता है हमने ये निकाल दिया। तो 72 किलोमीटर में कितना लगेगा, तो 72 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/12 गुणे 72। तो 72 एकम 72, 72/12, और 72 में जब 12 का भाग करोगे तो 12×6 = 72, ये निकल आएगा 6 घंटा। फिर क्या है, 7 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹98 है, तो 11 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। तो 7 किलोग्राम का मूल्य ₹98 दिया गया है, तो हम 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालेंगे। तो जब एक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 98 में 7 का भाग चला जाएगा, और फिर 11 का निकालना है, तो जब ज्यादा का निकालेंगे तो 11 का गुणा कर देंगे जो निकलेगा उसमें। तो हल करते हैं इसको। चूंकि 7 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹98 है, इसलिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या हो जाएगा, 98/7 हो जाएगा। यानी 98 में 7 का भाग करना है, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा रहेगा यहां से, 28 हो जाएगा, 7×4 = 28। तो ₹14 निकल आएगा। आप अलग से भाग करके देख सकते हैं। 98 में क्या करना है, 7 का भाग करना है। अब 1 किलोग्राम चावल को ₹14 निकला, है ना, तो कितने का, 11 का निकालना है। तो ₹14 में 11 गुणा कर दोगे, कितना निकल आएगा रुपए, 11×4 = 44 की 4, हाथ लगी 4, 11 कम 11 और 4 15, तो उत्तर हो जाएगा ₹154। एक व्यक्ति 5 घंटे 45 पेड़ लगाता है, तो 5 घंटे 45 पेड़ लगाता है, तो 1 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा, तो 45 में 45/5 हो जाएगा ये, 45/5, और 45 में 5 का भाग करना, 5 नाम 45, यानी 1 घंटे में 9 पेड़ लगाएगा। अब पूछो 17 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा, तो 1 घंटे में 9 पेड़ लगाता है, तो 17 घंटे में 17 में 9 का गुणा कर देंगे, तो 9×7 = 63 की 3, हाथ लगी 6, 9 एकम 9 और 6 15, तो 153 पेड़ लगाएगा। ठीक है, हल करो और सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। आप लोग इसको समझिएगा। 8 पुस्तकों का मूल्य ₹96 है। 14 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, तो 8 पुस्तकों में ₹96 दिया गया है, तो हम एक पुस्तक का मूल्य निकाल लेंगे, तो भाग करना पड़ेगा, 96 में 8 का भाग कर देंगे, और फिर जब 14 पुस्तकों को हम निकालेंगे तो उसमें 14 गुणा कर देंगे। तो आइए हल करते हैं इसको। तो 8 पुस्तकों का मूल्य ₹96 है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 96, ये संख्या बटे में बटे 8 बराबर हो जाएगा 8 एकम 8, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ₹12 निकालेगा आएगा, है ना। अब 14 पुस्तकों का मूल्य निकालना है, तो एक पुस्तक का मूल्य ₹12 है, तो 14 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 14 में 12 गुणा कर देंगे, तो 14 गुणे 12, या 12 में 14 गुणा कर दीजिए, 12×4 = 48 की 8, हाथ लगी 4, 12 कम 12 और 4 16, तो ₹168 हो जाएगा। तो ये वाला जो हमें ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक परिवार में 20 दिन में 36 किलोग्राम गेहूं खर्च होता है, तो परिवार द्वारा 20 दिन खर्च गेहूं कितना, 36 किलोग्राम हो गया। आगे पूछा 35 दिन में कितने किलोग्राम गेहूं खर्च होगा। तो पहले एक दिन का निकाल लेते हैं, तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 20 दिन में 36 किलोग्राम है, तो एक दिन में 36 में 20 का भाग कर देंगे, ये 20 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 36/20। इसको सरल कर ले, 2 का भाग कर देते हैं, 4 का भी भाग चला जाएगा,
तो 2 का भाग करना आसान रहेगा। 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, शून्य का शून्य। आप लोग दशमलव में पढ़ चुके हैं कि 1/18 में जब 10 का भाग करेंगे दशमलव यहां लग जाएगा, यानी 1.8 किलोग्राम या केजी गेहूं निकल आएगा। परिवार 35 दिन में कितना खर्च होगा? तो 35 में 1.8 का गुणा कर देंगे, या 1.8 में 35 का गुणा कर देंगे, एक ही चीज है। 18 पंचे 90 की 0, हाथ से लगी 9, 18 या 54, और 54 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 63.0 किलोग्राम, यह को बोलते 63 किलोग्राम। तो यह हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। यदि एक मजदूर 8 दिन में 2 हैंडपंप लगाता है तो 28 दिन में वह कितने हैंडपंप लगाएगा? तो एक मजदूर 8 दिन में लगाता है 2 हैंडपंप, तो वह मजदूर एक दिन में कितना लगाएगा? तो 8 इसके नीचे चला जाएगा, यानी 2/8। 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 1/4, मतलब चौथा हिस्सा वाला काम पूरा कर पाएगा हैंडपंप में। यानी इसका अर्थ निकला कि 4 दिन में एक हैंडपंप लग पाएगा। अब वह मजदूर 28 दिन में कितना लगाएगा? तो एक दिन में कितना काम होता है वो हमने निकाल लिया। 28 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/4 में 28 का गुणा कर देंगे। 28 एकम 28/4, और जब 28 में अंश का गुणा करते हैं, हर में हर का गुणा करते हैं, तो 28 एकम 28/4 हो जाएगा। और 28 में जब 4 का भाग करोगे कितना निकल आएगा? 7 चौक 28, 7। तो वह 28 दिन में कितने हैंडपंप लगाएगा? 7 हैंडपंप लगाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या हल करो? सुशील अपनी कार से 2 घंटे में 118 किलोमीटर जाता है। 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 118 किलोमीटर है। यदि लखनऊ की दूरी 354 किलोमीटर हो, अब दूरी 354 किलोमीटर है, तो उसी चाल से, चाल नहीं बदली, वह लखनऊ कितने घंटे में पहुंचेगा? तो घंटों में पूछा, तो 2 घंटों में तय की गई दूरी 118 किलोमीटर, तो हम 1 घंटे में निकालें कितनी दूरी जाएगा, है ना। और फिर 354 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? या तो इसको इस तरह निकाल सकते हैं, 118 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 2 घंटे, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, और फिर 354 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 118 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 2 में क्या करेंगे, 118 का भाग चला जाएगा, 2/118 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1/59 घंटा निकल आएगा। अब 354 किलोमीटर दूरी तय, 1 किलोमीटर दूरी तय करने इतना समय लग रहा है, तो 354 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या करेंगे, 159 में 354 गुणा कर देंगे। अब देखो 5 छक्का 30 और 9 छक्का 54, 354 हो जाएगा। यानी जब 354 में 59 का भाग करेंगे तो 6 निकल आएगा, यानी जो समय होगा वो 6 घंटे लगेगा। इसी तरह एक ट्यूबवेल से 2 हेक्टेयर खेत 28 घंटे में सींचा जाता है। 2 हेक्टेयर खेत सींचने में लगा समय 28 घंटे। उसी ट्यूबवेल से 28 हेक्टेयर खेत कितने घंटों में सींचा जाएगा? तो पहले हम 1 हेक्टेयर का निकाल लेंगे, तो 2 28 के नीचे आएगा, 28/2, यानी 14 घंटे लगेगा। अब 1 हेक्टेयर खेत सींचने में कितना समय लगेगा वो हमने निकाल लिया है, तो 28 में कितना समय लगेगा आप लोग अच्छे से समझ गए कि क्या कर देंगे, 14, 28 में 14 का गुणा कर देंगे, निकल आएगा 392 घंटे। फिर रजनी अपनी स्कूटर से 45 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। 45 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा है ना। उसी चाल से, चाल नहीं बदली, 15 किलोमीटर दूरी कितने मिनट में तय करेगी, है ना। अब मिनट में पूछे कितनी तय करेगी, है ना। तो 45 किलोमीटर दूरी तय करने 1 घंटा समय लगता है, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में तो 45 कितना हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा, यानी इतने घंटे का समय लगेगा। आप लोग भिन्नो गुणों भाग सीख ही चुके हैं। अब 15 किलोमीटर दूरी तय करने कितना समय लगेगा, 1 किलोमीटर दूरी तय इतना समय लगता है, तो इसमें क्या करें, 15 गुणा कर देंगे, तो 1/45 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 15 का 15/45, 15 कम 15, 15 3 45, यानी 1/3 घंटे का समय लगेगा। हमसे पूछा कितना मिनट समय लगेगा, है ना। तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ऊपर लिख दें 60/3
जब 60 में 3 का भाग जाएगा तो निकल आएगा 20 मिनट। अगला, यदि 4 रजिस्टर पत्र भेजने में 120 रुपए लगते हैं तो 4 रजिस्टर पत्र भेजने में खर्च कितना, 120 रुपए है। तो ऐसे ही 7 रजिस्टर पत्र भेजने में कितने रुपए लगेंगे, तो पहले एक का निकाल लेंगे। तो एक रजिस्टर पत्र भेजने में खर्च 120 बटे 4, तो 4 तिया 12, ये 30 रुपए निकल आएगा एक रजिस्टर पत्र भेजने के खर्च। 7 भेजने, तो क्या करें, 30 में 7 का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए लगेंगे। 700 9 7 21, 210 रुपए लगेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा।